कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी होने लगी है। सोनमर्ग कारगिल मार्ग पर भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से कश्मीर घाटी गुलजार है। स्नोफॉल से सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में सोनमर्ग कारगिल मार्ग पर भारी बर्फबारी देखी गई है। बर्फबारी से कश्मीर घाटी अब काफी गुलजार हो चुकी है और स्नोफ्लो से अब पर्यटक जो है वो खुश होने लगे हैं और टूरिस्ट की संख्या इस वक्त ज़्यादा देखी जाती है इन इलाकों में। और इसलिए अब अगर टूरिस्ट जाते हैं और ऐसे में बर्फबारी नहीं होती है तो टूरिस्ट काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सैलानियों का जाना का जो मकसद है वो पूरी तरह से कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और दिसंबर के महीने में जब बात की जाती है 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए छुट्टियाँ भी होती हैं और उस वक्त ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो इन इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं। और ऐसे में अब ये भारी बर्फबारी वहाँ शुरू हो चुकी है तो पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी, जिसके चलते यहाँ पर इन इलाकों में कारोबार भी बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ ये सैलानी अब काफ़ी खुश नजर आने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर से यहाँ जो बर्फ़ है, जो एक बड़ी मोटी लेयर जो है वो जम चुकी है, उसको हटाया जा रहा है ताकि वाहनों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और चलिए अब इसी मौसम से जुड़ी अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी आशिक मीर से। आशिक, देखिए बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब कश्मीर की घाटी जो है वो पूरी तरह से गुलजार नजर आ रही है। पर्यटकों के आने का सिलसिला भी काफ़ी तेजी से बढ़ता नजर आएगा अब। देखिए बिल्कुल, जिस हिसाब से बीते कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इससे न सिर्फ यहाँ पर सर्दी में काफी ज्यादा कमी आई है, साथ ही साथ जो पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचे हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। क्योंकि कश्मीर में काफी टाइम से ड्राई स्पेल चल रहा था, खुशहाली फैली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी बीमारियां भी फूट पड़ी थी। और अब जो है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग इन इलाकों की बात करें, जहां पर ज्यादातर पर्यटकों को इन्हीं चीजों का इंतजार रहता है कि कब यहाँ पर बर्फबारी हो। और बर्फबारी जो है बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही है पहाड़ी इलाकों में। और गुलमर्ग जितने भी से सैलानी है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों का ये मानना रहता है कि वो विंटर डेस्टिनेशन इसलिए चूज करते हैं कश्मीर आना, ताकि यहाँ पर बर्फबारी देखने को उनको नसीब मिले। और यही सब कुछ कश्मीर में हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में बारिशें हो रही है रुक रुक कर बीच बीच में, और सुबह शाम जो है धुंध छाई रहती है। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। लो विजिबिलिटी रोड पर रहती है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे हादसा भी होते हैं। जब अगर हम बात करें रिसेंटली कई सारे ऐसे बड़े हादसा हुए जिनमें लोगों की जानें भी जाया हो चुकी है। और अगर हम बात करें कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इन सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ लोगों के मुश्किलात भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मुश्किलात भी बढ़ती है। जब भी कोई मौसम में बदलाव आता है तो ऐसे में तकलीफ भी ज़रूर होती है। हालांकि मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत छिटपुट दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनका भी समाधान जो है वो निकाल लिया जाता है। आशिक, अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कैसा मौसम रहने वाला है, क्योंकि देखिए दिसंबर का जो अंत का महीना होता है, जब अंत चलता है दिसंबर का 25 दिसंबर से अगर बात कर ले तो उस वक्त सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें आईएमडी की तरफ से पहले ही इस चीज की प्रेडिक्शन की गई है कि दिसंबर के शुरुआती दौर में जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी और ला नीना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कश्मीर में देखने को मिलेगी। यानी काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल जो है कश्मीर में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो जितने भी प्लेन्स हो या पहाड़ी एरिया हो वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होगी। और अगर हम टूरिस्ट सीजन की बात करें तो विंटर टूरिस्ट के नाम से जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। चाहे स्की की बात करें, स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग, वहां पर भी काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं स्की करने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनके लिए खुशी की बात है, राहत की बात है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में एक बार फिर से जो है विंटर डेस्टिनेशन के नाम से लोगों को रोजगार भी मिलता है। क्योंकि अगर हम कश्मीर के इन इलाकों की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है विंटर में आते हैं और खासतौर पर स्नोफॉल के साथ कई सारी चीजें जो है लोगों के लिए रहती है। चाहे हम खेल कूद की बात करें, खेलो इंडिया यहाँ पर गेम्स भी कराए जाते हैं विंटर्स में।
तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये राहत के लिए है, राहत की खबर है जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आम लोगों की जहां तक बात आती है, आम लोगों को कई सारी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है। जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां पर सड़कें जो है काफी दिनों तक बंद रहती है जब भी स्नोफॉल होता है, चाहे हम कुपवारा के केरन, मत्सल, टंगदार या उरी सेक्टर्स की बात करें, ये वो बॉर्डर इलाके है जहां पर लोगों को कई तरह की दिक्कतें आती है। जब भी स्नोफॉल होता है तो रास्ते जो है कई दिनों तक बंद रहते हैं। जो भी बीमार पड़ता है इन इलाकों में तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें बीते हफ्ते भी हमने एक वीडियो देखा था केरल का, जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हालांकि वहां पर खाली 6 इंच बर्फ जो है रोड पर जमा हुई थी, लेकिन उस बर्फ को हटाया नहीं गया था, जिसकी वजह से उस महिला को जो है रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना जो है सर्दियों में यहाँ पर दूर दराज के इलाके के लोगों को करना पड़ता है, जिसके लिए सरकारों को भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आशिक, और जो खबर आपने अभी बताई है कि बर्फ हटाई नहीं गई थी रोड पर से, जिसके चलते बीच रास्ते पर एक महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा। बर्फबारी हो रही है और ऐसे में इस तरीके से जब मामला सामने आते हैं तो वाकई में चिंता का विषय होते हैं और कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों नहीं वक्त रहते ये बर्फ जो है वो हटाई गई है, क्योंकि बड़े हादसे भी जो है इस बर्फ पर सामने आते हैं जब इसको वक्त रहते नहीं हटाया जाता है। हालांकि आप वहां पर रहते हैं और ऐसे में सीधा अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं मौसम को लेकर, जो समस्याएं जो हैं वो वहां पर लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, उनसे जुड़ी हुई आप तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जो टूरिस्ट वहां आएंगे उनके लिए क्या कुछ खास एडवाइस जो है आप देना चाहेंगे ताकि उन सहूलियतों के साथ ही टूरिस्ट वहां पर पहुंचे और उन्हें किसी भी तरह की किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े? देखिए पिंकी, अगर मैं बात करूं तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। जब भी श्रीनगर एयरपोर्ट टूरिस्ट लैंड करते हैं तो उन्हें इस चीज का अंदाजा होता है कि ठंड जो है काफी ज्यादा सुबह शाम रहती है। दिन में हालांकि मौसम जो है ठीक रहता है, दिन में कहीं ना कहीं सूरज जो है निकलता है, लेकिन सुबह शाम काफी ज्यादा ठिठुरने वाली ठंड रहती है, जिसके लिए टूरिस्टों को भी चाहिए जब भी वो कश्मीर घाटी आए तो वो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी कई सारी दिक्कतें आती है। और अगर हम बात करें जब वो टंगमल पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें मिलते हैं गर्म कपड़े, लेकिन अगर साथ ही लाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। और एडवाइस भी ये है कि इस मौसम में बर्फबारी होती है तो ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे अफरवट की बात करें, तो इन इलाकों में ज्यादा ना जाए जब बर्फबारी हो, और जब बर्फबारी रुके तो तब जा सकते हैं। और इस चीज के लिए जो है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उन्हें पहले ही इस चीज के लिए आगाह करती है कि इन इलाकों में ना जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे हादसे हुए भी है गुलमर्ग में, चाहे चाहे पहलगाम में। जब भी स्कीयर्स अपर रीचेस में जाते हैं तो कई सारे स्कीयर्स की मौत भी हो गई। फॉरेन ज्यादातर स्कीयर्स जो है स्की करने के घर से इन ज्यादा चोटियों पर जाते हैं जहां पर धुंध रहती है और धुंध के बीचों बीच बर्फ आती है, तो कई सारी बर्फानी सूदों के नीचे भी चले गए, जिनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत जरूरी बनता है। बिल्कुल, ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए जो भी वहां पर जा रहे हैं फिलहाल बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आशिक, आपने मौसम को लेकर जानकारियां दी हैं, क्या कुछ समस्याएं वहां पर देखी जा रही हैं बर्फबारी के चलते, वो जानकारी आपने दे दी है और एडवाइस भी हमारे दर्शकों को कर दिया है कि अगर वहां आ रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि फिलहाल कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त बर्फबारी देखी जा रही है, कौन से वो इलाके हैं जहां पर आने वाले वक्त में मौसम बदलेगा और बर्फबारी होगी या नहीं होगी, जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा पहुंचते हैं? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो उत्तरी कश्मीर के इलाके, चाहे केरन, कुपवारा हो या मत्सल टंगदार हो, साथ ही साथ उड़ी, गुलमर्ग, फरवट, ये वो इलाके हैं जहां पर बर्फबारी जो है 2 से 2.5 फुट जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और इन इलाकों में पर्यटकों की जहां तक बात आती है तो ज्यादातर पर्यटक जो है गुलमर्ग घूमने के लिए आते हैं, गुलमर्ग की पहाड़ियां देखने के लिए आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में ही सबसे ज्यादा बर्फ जो है देखने को मिलती है। फिलहाल मैदान मैदान जो गुलमर्ग का होता है, बाउल शेप जो होता है, वहां पर उतनी बर्फ जो है अभी जमा नहीं हो पाई है, लेकिन जो अपर रीचेस है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा बर्फ जो है देखने को मिलती है, जहां पर टूरिस्ट भी जाते हैं गंडोला के जरिए, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो इन इलाकों में बर्फ जो है काफी ज्यादा है। और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से आईएमडी भी प्रोडिक्ट करता है कि गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ कश्मीर घाटी के प्लेन्स में भी जो है बर्फ देखने को मिलेगी, और लाल नैना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी कश्मीर में इफेक्ट करेगी, उसकी वजह से भी कश्मीर में ज्यादातर बर्फ जो है देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि शोपियां, जो कि
साउथ कश्मीर में पड़ता है, तो इन इलाकों में भी, साउथ कश्मीर के इलाकों में भी काफी बर्फबारी जो है होगी, क्योंकि बीते साल भी हमने देखा कि शोपियां के कई एक इलाकों में 4 फीट से ज्यादा बर्फ जो है देखने को मिली, जहां पर लोगों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर हम साउथ कश्मीर के पहलगाम के इलाकों की बात करें, तो जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, तो उन इलाकों में भी टूरिस्टों को काफी ज्यादा एंजॉय करने को मिला, क्योंकि स्नोफॉल जो है काफी बिल्कुल। हैवी हुआ था। और इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर के मिड सेशन में जो है कश्मीर में प्लेन्स और पहाड़ी इलाकों में भी काफी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और इसी के साथ सुविधाएं भी जो हैं वो लोगों तक मुहैया करवाई जानी बहुत ज़रूरी है इसी बीच, तभी जाकर इस बर्फबारी का आनंद जो है पर्यटक उठा पाएंगे। आशिक, फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के